नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक रीजनिंग अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, तो हम लोग स्क्वायर काउंट कर रहे थे, वर्गों को गिनना सीख रहे थे कि कोई डायग्राम दे दिया जाए। चैप्टर का नाम था काउंटिंग ऑफ फिगर या फिगर काउंटिंग बोल सकते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जब कोई आकृति दिया हो, कोई डायग्राम दिया गया हो, तो उसमें वर्गों की संख्या पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे। तो पहला वीडियो हमने बनाया था जब वर्ग में रो और कॉलम दोनों क्या हो, बराबर हों, उसको सॉल्व करने तरीका हमने बताया था। और दूसरे वीडियो हमने बताया था जब रो और कॉलम बराबर ना हो। तो चलिए उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा? तो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, कौन सा चैप्टर है? क्लॉक, घड़ी। तो अब अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कभी कोण पर आधारित क्वेश्चन बोल देगा, आपको टाइम दिया होगा कोण पूछेगा, कभी कोण दिया होगा समय पूछेगा, कभी घड़ी स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कभी बिंदुवत निशान वाले क्वेश्चन होंगे, कभी दर्पण वाले क्वेश्चन होंगे। कोई समय बता दिया जाएगा, पूछेगा इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, जिसको हम वो बोलते हैं क्षैतिज दर्पण का अगर लगा दिया जाए तो क्या आंसर आएगा, या कभी अगर आपसे लंबवत दर्पण का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या आंसर आएगा। तो अभी जो हम लोग पहला चैप्टर ये आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्लॉक के ये चैप्टर का ये जो पहला लेक्चर है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा क्वेश्चन करने चल रहे हैं, जब आपसे समय बताया हो आपको और आपसे क्या पूछे, कोण पूछे। तो क्वेश्चन का टाइप क्या होगा? तो टाइप लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पर, कोण पर आधारित घड़ी से संबंधित प्रश्न। तो कोण निकालने के लिए घड़ी का समय आपको पता हो, कोण निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सुई कितने प्रकार की होती है। अगर क्लॉक की बात करें तो 3 प्रकार की सुइयाँ होती है। उसके पहले भी अगर हम चले तो क्लॉक की सुइयों के पहले अगर देखा जाए तो क्लॉक के बारे में पता कर लिया जाए तो क्लॉक कितनी प्रकार की होती है, घड़ी कितनी प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आप लोग को ये जान लेना ज़रूरी है कि घड़ी कितनी प्रकार की होती है। हालांकि आप सबको पता होगा कि घड़ी होती है 2 प्रकार की, एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक। एनालॉग क्लॉक का मतलब होता है सुई वाली घड़ी और डिजिटल क्लॉक का मतलब होता है लुढ़पहिया घड़ी, जिसको गाँव में लोग लुढ़पहिया घड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो कौन सी घड़ी है? वो एनालॉग क्लॉक है, सुई वाली घड़ी है। तो चलिए एक घड़ी बनाकर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर जैसे बात कही जाए, मान लीजिए कोई घड़ी आपको दिया हो, यहाँ पर लिख दिया गया 12, 6, 3, 9, ये हो गया 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और यहाँ पर कोई टाइम शो कर दिया गया। यहाँ मान लीजिए हमने शो कर दिया, ये घड़ी चली गई 2, घड़ी की सुई चली गई 2 पर और ये वाली हम थोड़ा सा 9 से आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक घड़ी बना दी गई। ये आपकी कौन सी घड़ी है? सुई वाली घड़ी, जिसको बोलते हैं एनालॉग क्लॉक। तो जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है घड़ी से संबंधित, वो होता है एनालॉग क्लॉक का क्वेश्चन होता है, सुई वाली घड़ी का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यदि किसी घड़ी में 9:10 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो कोण की अगर हम बात करें तो कोण निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सुई कितने मिनट में कितने अंश का विचलन करती है। मतलब ये है कि अगर सेकंड वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी। वही काम अगर घंटे वाली सुई करे कि घंटे वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी, या फिर मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी। तो सुइयाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और आर की सुई, घंटे की सुई। तीनों का हम कोण निकालने चल रहे हैं पर मिनट। अब अगर मान लीजिए कि सेकंड वाली सुई जब 1 मिनट का विचलन करेगी, कहने का मतलब सेकंड वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो कोण कितना बनाएगी? 360 अंश का कोण बनाएगी। इस बात का ध्यान आप रखिएगा, इसकी ज़रूरत शुरू से लेकर अंत तक पड़ेगी। ठीक है, दूसरा, अगर वही काम मिनट वाली सुई करे तो मिनट वाली सुई जब चलना शुरू करेगी तो जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चल जाएगी तो यह कोण कितना बनाएगी? तो ये कोण बनाए कितना? 6 अंश का। वही काम अगर घंटे वाली सुई करे तो जब घंटे वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो कोण कितना बनाएगी? 1/2 या बोल सकते हैं 0.5। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड वाली सुई है अगर यह 1 मिनट का विचलन करेगी तो 360 अंश का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो 6 अंश का कोण बनाएगी। और घंटे वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो कितना कोण बनाएगी? 1/2। इसको जानने से पहले आपको एक बात का पता और होना चाहिए कि अगर हम कोण की बात करें तो जैसे कोण की अगर बात कही जाए तो कोण यहाँ पर अगर देखें तो अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि 9:10 हो रहा है तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो अगर हम बात करें तो कोण आपका ये भी एक कोण बन रहा है और एक कोण ये भी बन रहा है, और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? कोई भी सुई हो 12 से चलकर जब एक चक्कर लगाकर फिर से 12 पर आ जाएगी, कोण कितना बनाएगी? 360 अंश का कोण बनाएगी। तो कहने का मतलब ये है इस कोण को और इस कोण को दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 360। जितना यह 360 से कम होगा उतना ही यह 360 से ज़्यादा होगा। तो प्रश्न में कभी आपसे ये वाला कोण पूछेगा, कभी आपसे ये वाला कोण पूछेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोण किसका है? तो मालूम करने के लिए अगर हम बात करें तो कोण आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतः कोण, कोण की अगर बात करें, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बाह्य कोण। तो अगर हम कोण की बात करें तो एक होता है अंतः कोण, दूसरा होता है बाह्य कोण। तो अंतः कोण की अगर बात करें तो अंतः कोण हमेशा क्या होगा? लेस देन और इक्वल किसके? 180 डिग्री के। और बाह्य कोण कितना होगा? अगर ये कम है तो ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बाह्य कोण क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल किसके? 180 डिग्री के। जितना ये कम होगा उतना ही ये ज़्यादा होगा। अच्छा, अंतः प्लस बाह्य कोण को अगर हम जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 360। कहने का मतलब ये है कि अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 360। तो अगर हमको दोनों में से किसी एक का पता चल जाए, दूसरे के बारे में पूछा जाए तो 360 से घटा देंगे, दूसरे की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी। क्लियर है इतना? तो चलिए, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन सी सुई कितने मिनट में कितने अंश का विचलन करती है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक ये ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगी प्रॉब्लम। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इतना आप लोग समझ लीजिएगा, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर प्रश्न की बात करें तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा बोर्ड पर, फटाफट देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया कि यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हों तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो समय कितना बोला गया है? 8:20। तो प्रश्न में अगर हम बात करें कि यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। समय आपको बता दिया गया कितना है? 8:20। इसको हम 2-3 तरीके से सॉल्व करके बता देंगे, आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से सॉल्व करिएगा। ठीक है? तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है? तो फार्मूला होता है m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा। अब इसमें कौन क्या है इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करके बता दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें तो m क्या है? तो m है आपका मिनट, T1 है आपका प्रथम समय, और थीटा क्या है? कोण। इस फार्मूले पर रखकर आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर अगर देखें तो मिनट आपको पहले से पता है कितना बोला गया है? 8:20। तो प्रश्न में आप फटाफट वैल्यू रख लीजिए। T1 क्या है? प्रथम समय। अब इसमें प्रथम समय क्या होगा? आपका 8 होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर सॉल्व किया जाए तो हम फार्मूले पे अगर वैल्यू रखेंगे तो m बराबर m कितना है? मिनट है, m की मान कितना है? मिनट 20। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाए? 20 बराबर 2/11। अब यहाँ पर देखिए T1, तो T1 क्या है? प्रथम समय 8 है, तो 8 × 30। अब आपको ध्यान रखना है कि कोण क्या कभी माइनस में होता है? कोण कभी माइनस में नहीं होता, हमेशा क्या होता है? प्लस में। तो आप हालांकि सॉल्व करने के लिए कभी हम प्लस लेते हैं, कभी हम माइनस लेते हैं, लेकिन यह जानने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वैल्यू दोनों सेम आएगी, कभी माइनस में आई कभी प्लस में। लेकिन वैल्यू जैसे मान लीजिए कि आ रहा है 180 या 175,
175 माइनस में आ रहा है उसको प्लस मान लेंगे तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि आंसर 175 ही आएगा और कोण निकाल रहे हैं, कोण कभी आपका माइनस में नहीं होता, तो इसलिए हमेशा हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जब हमको हमेशा प्लस लेना है तो आपने माइनस लिखा क्यों है? तो माइनस हमने इसलिए लिख रखा है कि जब यह क्वेश्चन उल्टा पूछा जाएगा तो भी यही फार्मूला काम करेगा। फार्मूला उल्टा मतलब हमने क्या बोला कि अभी आपको समय बताया है, कोण पूछ रहे हैं, और उल्टा का मतलब आपको कोण बता देगा क्या पूछा जाएगा आपसे, समय पूछा जाएगा, तब भी यही फार्मूला काम करेगा। तो जब आपको कोण पता होगा, समय निकालना होगा, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, इसलिए ये फार्मूला हमने लिख रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला आपका दोनों में काम करेगा। चलिए, तो m बराबर 20 था, 20 बराबर यहाँ सॉल्व कर 2/11, T1 का मान है 8 × 30। अब यहाँ क्या ले लेंगे, प्लस थीटा। थीटा मतलब क्या है, कोण, और कोण ही तो आपको पता करना है, तो यहाँ पर क्या रख दिया गया, थीटा की वैल्यू रख दी गई। अब यहाँ फटाफट सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ अगर सॉल्व किया जाए तो 11 दूना 22 कितना हो गया, 220 बराबर 8 त्रिक 24, 240, और 240 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 प्लस, अब 2 से गुणा थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर सॉल्व किया जाए, या उधर ना लिख के उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो अब यहाँ पर अगर लिखा जाए तो अब इसको क्या कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो जब पक्षांतर करेंगे तो 2 थीटा बराबर 480 माइनस 220। अब 480 में अगर आप 220 घटा देंगे तो 80 माइनस यहाँ पर 2 थीटा बराबर 80 में 20 गया कितना, 60, 4 में 2 गया 2, कितना हो जाएगा, 260। तो अब यहाँ पर अगर सॉल्व किया जाए 2 थीटा बराबर 260, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 260/2। अब कैंसिल कर लीजिए, 2 × 2, 2 × 2, यहाँ पे कट गया, 2 तिहाई 6, 0 ताले कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 130। तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, 130 अंश का कोण बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। फटाफट आप सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद अब हम फार्मूले को नहीं लगाएंगे, इसी को हम डायरेक्ट से सॉल्व करेंगे जुआर टेक्नोलॉजी से, ठीक है। फटाफट आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। सारा फार्मूला, सारा फॉर्मेट आपके सामने लिखा गया है, लेकिन आगे आने वाले प्रश्नों में या इसी प्रश्न को अब हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको इस तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं हम, आप लोग लिख लिए होंगे। तो समय कितना बोला गया है, 8:20। क्वेश्चन में आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, 8:20। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो समय कितना बोला गया है, 8:20। अब जो तरीका बताने चल रहे हैं इसको आप एक बार समझ लीजिए, फिर कोण पर आधारित कैसा भी क्वेश्चन आए आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रश्न में कितना बोला गया, 8:20। ये बताइए, अगर आपको एनालॉग वाली घड़ी, सुई वाली घड़ी देखनी आती है, समय देखना आता है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, तो यहाँ पर हमको ये बताइए कि अगर 8:20 होकर दोनों सुइयाँ कहाँ पर होंगी। कहने का मतलब ये है कि अब हम क्या पता करने चल रहे हैं, दोनों सुइयों का प्लेस, कि 8:20 है तो घंटे की सुई किस नंबर पे होगी और मिनट की सुई किस नंबर पे होगी। तो दो प्रकार के सुइयों की बात हो रही है, घंटे की और मिनट की। पहला क्वेश्चन है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा, घंटे की और मिनट की। अब ये बताइए, घंटे 8:20 हो रहा है तो घंटे की सुई थोड़ा सा 8 से आगे निकल गई होगी, लेकिन हम 8 ही को मान लेते हैं। किसके आसपास होगी, 8 के आसपास होगी। अब आते हैं मिनट वाली सुई। अगर घड़ी में आपके 20 मिनट हो रहा है, इसका मतलब मिनट वाली सुई किस नंबर पे होगी, तो मिनट वाली सुई किस नंबर पे होगी, 4 नंबर पे होगी। नहीं समझ में आया। ये बताइए कि जब आपकी घड़ी में 8:20 होता है तो घंटे की सुई कहाँ होगी, 8 के आसपास, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 4 पर, तभी तो 20 मिनट होगा। अब क्या करना है, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 8 और 4 में कितने का अंतर है, तो 8 और 4 में अंतर कितने का है, 4 का।
अब हमने क्या कर लिया, डिफरेंस निकाल लिया। तो हमेशा क्या निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हमने निकाल लिया, 8 और 4 में 4 का अंतर। ये 8 और 4 कहाँ से आया, 8:20 होगा तो घंटे की सुई 8 पर और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 4 पर होगी, तभी 8:20 होगा। निकाल लिया डिफरेंस, 8 और 4 में कितने का अंतर, 4 का। ध्यान रखिएगा जितने का भी अंतर आएगा हमेशा उसमें हम किससे गुणा करेंगे, 30 से। क्लियर है। तो अब डिफरेंस कितने का है, 4 का, 4 में गुणा कर दो किससे, 30 से। तो 4 में अगर हम 30 से गुणा कर दे तो 4 तियाई 12 कितना हो जाएगा, 120। इतना क्लियर है। इसका मतलब कोण कितना बन रहा होगा, 120। लेकिन ये सही आंसर नहीं है। 120 कब आया, जब हमने घंटे वाली सुई कहाँ पर मानी है, 8 पर। लेकिन ये बताइए कि जब 8:20 होगा तो क्या घंटे वाली सुई 8 ही पर रहेगी, थोड़ा बहुत तो आगे निकल गई होगी ना। तो कितना आगे निकली होगी, ये तो 120 तब आया जब हमने इसको 8 पर मान लिया है, लेकिन रियलिटी में वो घंटे वाली सुई 8 पर नहीं होगी। तो रियल में कितना होगी वह जानने के लिए आप इसमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। कितना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा जितना मिनट बोला हो उसका आधा कर लो। मिनट कितना, 20, तो 20 का आधा कितना होगा, 10। इस 10 को ले आइए कहाँ, क्या कर दीजिए आप इसको इसमें जोड़ दीजिए। तो 20 क्या था, मिनट, मिनट का आधा हमेशा ले लेंगे, क्या करें, 120 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाए, 130। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है। फटाफट आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग दूसरे की ओर, इसको मिटा देते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि यदि किसी घड़ी में 7:15 हो रहे हैं, कितना बज रहा हो, 7:15 हो रहे हों, तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। समय कितना बोला गया, 7:15। अब निकाल लीजिए, 7:15 होगा तो घंटे की सुई किस पर होगी, 7 पर, और मिनट वाली सुई किस पर होगी, 3 पर। ये हमने क्या निकाला है, दोनों सुइयों का प्लेस पता किया कि जब 7:15 होगा दोनों सुइयों किन किन नंबरों पर होंगी। तो घंटे की सुई होगी 7 पर, मिनट वाली सुई होगी 3 पर, तभी 7:15 होगा। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो दोनों में कितने का अंतर, 7 और 3 में अंतर कितने का है, 4 का। भाई 7 में 3 घटाए कितना बचेगा, 4। तो डिफरेंस कितना आया, 4। और जो डिफरेंस आएगा हमेशा उसमें किससे गुणा करेंगे, 30 से। तो 4 तियाई 12 कितना हो गया, 120। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्लस कितना, हमने क्या बोला, 120 आपको तब मिला जब घंटे वाली सुई हमने कहाँ मानी, 7 पर। और जब 7:15 होगा तो घंटे वाली सुई 7 पर नहीं, थोड़ा सा आगे निकल गई होगी, चाहे 1 ही मिनट आगे जाए लेकिन आगे जा चुकी होगी। तो क्या करना है, हमें क्या लेना है, मिनट का आधा। मिनट कितना है, 15, और 15 का आधा क्या होगा, 7.5। तो 7.5 हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर जोड़ लें। तो जब 120 में 7.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 127.5। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है। फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, फटाफट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, बोर्ड पर। तो क्वेश्चन क्या बोला गया कि यदि किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हो, कितना बज रहा हो, 10:40 हो रहे हो। तो जब दोनों घड़ियों की, अगर घड़ी की बात करें, समय कितना बोल दिया गया है, 10:40। तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो समय कितना बोला गया है, 10:40। तो ये बताइए जब 10:40 होगा, या ऊपर मिट जाएगा, नीचे लिख दे रहे हैं, समय कितना बोला गया, 10:40। तो जब 10:40 होगा तो घंटे की सुई और मिनट की सुई, इन्हीं दोनों की बात करते हैं। तो घंटे की सुई किस पर लेंगे, 10 ही पर रहेगी। मिनट वाली सुई किस पर रहेगी, तो जब 40 मिनट होगा तो मिनट वाली सुई किस पर होगी, 8 पर। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। अब 10 में और 8 में कितने का अंतर है, तो अंतर कितने का है, 2 का। 10 में 8 घटा दी, कितना बचेगा, 2।
और डिफरेंस कितना आ गया 2, तो 2 में हम क्या करेंगे 30 से गुणा कर देंगे, तो 2 में 30 से गुणा कर 30 दूना 60, तो कितना आया 60। लेकिन 60 कब आया, जब हमने घंटे वाली सुई कहाँ मान ली है 10 पर, और 10:40 होगा तो घंटे वाली सुई 10 पर नहीं होगी, थोड़ा सा आगे निकल गई होगी। तो कितना आगे गई होगी, उसी के लिए हमने क्या बोला था, जितना मिनट बोला हो उसका आधा आप ले लीजिए। तो मिनट कितना है 40, और 40 का आधा कितना होगा 20। इस 20 को आप क्या करिए यहाँ पर लाकर ऐड कर दीजिए, तो 60 और 20 कितना हो जाएगा 80। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है, फटाफट आप लोग लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, यदि किसी घड़ी में 2:20 हो रहे हों, तो समय कितना बोला गया है 2:20। यदि किसी घड़ी में 2:20 हो रहे हों तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। समय कितना बोला गया 2:20। अब दो प्रकार की सुइयों की बात होती, घंटे की और मिनट की। तो घंटे की सुई किस पर 2 पर, मिनट की सुई किस पर, जब 20 मिनट होगा तो किस नंबर पे होगी 4 पर होगी। अब दोनों का अंतर निकाल लो आप, तो दोनों में अंतर निकाल, 2 और 4 में कितने का अंतर आएगा, तो 2 और 4 में अंतर होगा कितने का 2 का। अब जो डिफरेंस कितना आया है 2, इसी 2 में क्या कर दीजिए आप 30 से गुणा कर दीजिए, 30 दूना कितना हो जाएगा 60। लेकिन 60 आपको तब मिला है जब आपने घंटे वाली सुई कहाँ मानी है 2 पर, लेकिन जब 2:20 होगा तो घंटे वाली सुई 2 पर नहीं होगी, थोड़ा सा कहाँ होगी आप बताइए फटाफट, थोड़ा सा आगे निकल गई होगी। तो थोड़ा सा आगे निकल गई होगी, तो उसी को राइट आंसर पता करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, मिनट का आधा। तो मिनट कितना है 20, तो 20 का आधा कितना होगा 10। इसी 10 को लाकर यहाँ पर क्या कर दीजिए, जोड़िएगा नहीं, अब की बार जोड़ा नहीं जाएगा, अब की बार क्या करना है घटाना है। क्यों घटाना है इसका डिस्कशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको बताते हैं। तो अब 60 में 10 जोड़ना नहीं है, 10 क्या करना है घटाना। 60 माइनस 10 कितना बचेगा 50। तो आपका आंसर कितना होगा 50। तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा 50 अंश का कोण बनेगा। फटाफट लिख लीजिएगा। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर अभी तक आप इसके जो मिनट का हाफ ले रहे थे, इसको हम लोग हमेशा जोड़ रहे थे, इस वाले में हमने माइनस कर दिया, तो क्यों हमने प्लस किया, क्यों हमने माइनस किया, इस बात का आप सॉल्यूशन अभी चलिए ले लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। चलिए अब यहां पर सॉल्यूशन की बात करें, तो जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन बोला था, अभी अगर आप ध्यान से समझें तो अभी जो हमने टाइम बोला है, ये समय कितना बोला है हमने 2:20। इसके पहले के जो 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, पहला ही क्वेश्चन था आपका 8:20, दूसरा क्वेश्चन था 7:15। तो पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्या 8:20। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर है। इस टाइम में हमने क्या किया था प्लस किया था, या नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इस टाइम में हमने क्या किया था प्लस, और इस वाले टाइम में हमने क्या किया है माइनस। तो अब आपको ये समझना है कब हमको प्लस करना है और कब हमको माइनस करना है, इस बात पे समझें। तो देखिए 2 प्रकार के सुइयों की बात होती है, कौन कौन सी, घंटे की और मिनट की। वही काम यहाँ भी, घंटे की और मिनट की 2 प्रकार की सुइयों की बात होती है। तो अब देखिए 8:20 होगा तो घंटे की सुई 8 पर, मिनट वाली सुई किस पर 4 पर होगी। और यहाँ पर जब 2:20 होगा तो घंटे की सुई 2 पर होगी और मिनट वाली सुई किस पर होगी 4 पर। दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में अंतर है। किस चीज़ का अंतर है, तो आपको क्या करना है, दोनों सुइयों को कंपेयर करो। दोनों का मतलब घंटे और मिनट वाली सुई, दोनों को आप क्या करिए कंपेयर करिए। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो घंटे की सुई 8 पर है, मिनट वाली सुई 4 पर है। और यहाँ पर देखें घंटे की सुई 2 पर है, मिनट वाली सुई 4 पर है। तो दोनों में कुछ अंतर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर देखें तो घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के संबंध में बड़े नंबर पे है।
और यहाँ पर घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के संबंध में छोटे नंबर पे है। तो बस यही अंतर था, अगर घंटे वाली सुई बड़े नंबर पे है तो क्या करेंगे प्लस, और घंटे वाली सुई छोटे नंबर पे है तो क्या करेंगे माइनस। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारा कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रहेगा, बस अंतर क्या होगा कि घंटे वाली सुई बड़े नंबर पे है तो प्लस और छोटे नंबर पे होगी तो माइनस। किसके संबंध में? मिनट वाली सुई के संबंध में। इतना क्लियर है? फटाफट लिख लीजिए। अगर मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई बड़े नंबर पे है तो प्लस और छोटे नंबर पे है तो माइनस। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। फटाफट आप इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि अगर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यदि किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हो तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। समय कितना बोला गया? 4:40। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। समय कितना बोला गया है? 4:40। तो जब 4:40 होगा, दो प्रकार की सुइयों की बात होती है, घंटे की और मिनट की। तो अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो घंटे की सुई किस पर होगी? 4 पर। मिनट वाली सुई किस पर होगी? 4 पर। अब 40 मिनट है तो घंटे की सुई 4 पर होगी और मिनट वाली सुई किस पर होगी? 8 पर। दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो दोनों में डिफरेंस है आपका कितने का? 4 का। तो अब 4 में क्या करेंगे? जो डिफरेंस 4 आया इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। तो 4 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 कितना हो जाएगा? 120। लेकिन अगर ध्यान दें 120 आपको तब मिला है जब घंटे वाली सुई हमने कहाँ मानी है? 4 पर। लेकिन जब 4:40 होगा तो घंटे वाली सुई 4 पर ना होकर थोड़ा सा आगे गई होगी। तो कितना आगे गई होगी उसी को जानने के लिए क्या करते हैं? मिनट का आधा। मिनट है 40 तो 40 का आधा क्या हो जाएगा? 20। इसका मतलब कितना लेना है? 20। तो इस 120 में 20 क्या करना? प्लस या माइनस? तो ध्यान दीजिए कि घंटे की सुई कहाँ है? छोटे नंबर पे है। किससे? मिनट वाली सुई से। तो छोटे नंबर पे है तो प्लस नहीं, क्या करेंगे? माइनस। तो 120 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 100। और यही क्या होगा? आपका आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगली क्लास मिलेंगे तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बस यही आपसे डिमांड है। बाकी इसके आगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।